2-4 दिनों से हमारे भाई का एक कमेंट आ रहा है कि भाई मैथ का इम्पोर्टेंट वीडियो किनसे हम मैथ पढ़ें, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, उन सभी पे एक वीडियो बनाइए। तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही, और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट हमारे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई बहन, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने लाया है, मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वहाँ तक जहाँ तक आप अपने कैंडिडेट आपके साथ और आपके अगल बगल में जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, ये आग ही तुझे हीरा बनाएगी। तो आप तैयारी मन लगाए कीजिए, आज न कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, मैथ के चैप्टर्स किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है वो भी आपको हम बताएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट मैथ को हल्के में लेते हैं और उनका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। तो हम आपको आज बताएंगे कि मैथ का चैप्टर का किस ऑर्डर में पढ़ना है और साथ ही साथ वेटेज कितना है हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर जो हम लाए हैं। ये परसेंटेज चैप्टर मैथ का समझिए नींव है, ये अर्थमेटिक मैथ का ये नींव है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं, तो आगे जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी में आपको पढ़ने का जो तरीका है वो अलग ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर परसेंटेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप ये पढ़ लेते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, जिनसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ये दोनों चैप्टर को आपस में आप रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़िए वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर कहेंगे अगर ये दोनों चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप लाभ हानि पढ़िए, ये पढ़ लिए लाभ हानि, उसके बाद साथ ही साथ उसका आप डिस्काउंट भी पढ़िए। ये 4 चैप्टर जो हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सभी में आपका 1-1 2 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे 1 नंबर का दे दे, चाहे 2 नंबर का दे दे। अगर परसेंटेज में आपको 1 नंबर का दिया है तो 1 नंबर का रेशियो आएगा ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 1 नंबर का आएगा ही है, और साथ ही साथ आपका डिस्काउंट, मतलब ये चैप्टर से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या आपको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और डिस्टेंस एंड टाइम, ये तीनों चैप्टर आपस में भी करते हैं रिलेट। इन तीनों चैप्टर को आप अगर एक साथ पढ़ते हैं, और नहीं तो आप पाइप और सिस्टम और टाइम एंड वर्क पर एक साथ पढ़िए, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर से भी आपका या तो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन देगा या तो पाइप एंड टंकी से देगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ आंसर हो गया आपका, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। उसके बाद आप पढ़िए टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। या तो ये दोनों के साथ पढ़िए या तीनों को लेकर पढ़िए, या तो अलग कर लीजिए, ये दोनों के साथ पढ़िए या ये देखो अलग पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद नाव और धारा, ठीक, नाव धारा और रेलगाड़ी, इन दोनों का आपस में पढ़िए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतने सारे चैप्टर हैं जो आपको एक दूसरे से रिलेट बना कर चलना पड़ेगा। जैसे परसेंटेज पढ़ लिए, उसके बाद ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पढ़ लीजिए। तो ये दोनों चैप्टर आपस में, फिर ये दोनों चैप्टर आपस में, ये दोनों चैप्टर आपस में, इसको आप सिंगल पढ़ लीजिए, और ये दोनों चैप्टर आपस में, और ये दोनों चैप्टर को आप आपस में पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जो चैप्टर ऐसे जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करने का रहता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, और एवरेज हो गया। एवरेज को अगर आप हो सकता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के साथ पढ़ सकते हैं, एवरेज को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका होगा। तो इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे वो सीसीए कैंडिडेट हो चाहे फ्रेशर कैंडिडेट है, और साथ ही साथ ये जितना चैप्टर है ये आपका अर्थमेटिक चैप्टर है। एक एडवांस चैप्टर भी, एक एडवांस मैथ भी आता है, तो उसको हम नहीं लिए हैं। उसमें ज्योमेट्री वगैरह आता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन उसमें रहता है, चैप्टर रहते हैं। तो एडवांस मैथ को हम नहीं लिए हैं
क्योंकि हम जहाँ तक बताएं, हमने भी तैयारी किया था तो सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन को ही लेके चला था, और ये अर्थमेटिक पोर्शन को लेके चलते हैं आप, तो इससे आपका जितना भी चैप्टर हम बताए हैं इसमें आपका 19 से 20 नंबर आ ही जाएगा। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर है, 12 13 चैप्टर। अगर 14 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, कभी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको 2 क्वेश्चन दे दिया, कभी कभी आपका लाभ है नानी से 2 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हमको लगता है कि आप इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 19 से 20 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अर्थमेटिक से। बाकी जो 5-6 क्वेश्चन बचता है वो एडवांस से आता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका अर्थमेटिक का कितना मार्क्स का आता है बता दिए आपको हम। और जो सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एवरेज है, ये सब क्वेश्चनों का आप रिवाइज कीजिए। और ये सब चैप्टर का आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, किन से पढ़ना है आपको, तो हमने जिससे पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था साहिल सर से। जब ये उस टाइम पढ़ाते थे तो ये सबसे पहले वाईफाई स्टडी में आए थे और उसके बाद अनअकैडमी में आए, लेकिन अभी इनका अपना चैनल हो गया है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, आप इनसे पढ़ सकते हैं। मैंने इन्हीं से पढ़ा था। इसके अलावा आप आदित्य रंजन से पढ़ सकते हैं, यही पढ़ाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एसएससी को पढ़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से रेलवे का ही भी क्लास ले रहे हैं, तो इनका ही पढ़ाने का कैजुअल है, अच्छा पढ़ाते हैं ये भी। ठीक, अब है मैथ के और भी टीचर एक हैं गगन प्रताप सर, ये तो पर डीपली पढ़ाते हैं, पूरा एसएससी को ही कवर करते हैं ये, लेकिन रेलवे का ही पढ़ाते हैं। तो इन 3 टीचरों को हमने रिकमेंड किया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपको इनसे पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। तो यही है हमारा आज का जो हम आपको बताएं कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना है और क्या जो स्ट्रेटजी है, क्या क्या आपको मैथ में पढ़ना है। ठीक है, तो यही वेटेज है, हमने वेटेज आपको बता ही दिया क्या क्या बैठ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन, चाहे वो आप सीसीए कैंडिडेट हैं, चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट है, उन सभी के लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो आप पूरा देखते नहीं हैं। और कोई भी कमेंट है, कुछ भी ऐसा बात है या आपको नेगेटिव लगा, पॉजिटिव लगा, कुछ भी रिस्पॉन्स आपका है वो आप हमको कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको देंगे हम। या हो सके तो आपको हम वीडियो बना के, जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया तो वीडियो बनाएं, कल एक भाई का साइंस का वीडियो आया, साइंस का कमेंट आया था, साइंस वीडियो बनाएं। तो इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम भी एक एम्प्लॉई हैं, टाइम मिलेगा तो हम बनाते ही हैं, जब टाइम मिलता है हमको हम बना देते हैं वीडियो। तो मिलते हैं, और कोई भी कमेंट हो आप कीजिए, तैयारी आप मन से करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।